करिए शुरू जी, इजाज़त है। थैंक यू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिख यूनाइटेड फ्रंट की और बाकी सिख संस्थाओं की तरफ से है। और इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मली शुरू करें, कल ये जो श्रीनगर में इंसिडेंट हुआ है गांदरबल में, जहाँ पे कि एक आतंकी हमले में 7 जानें ज़ाया चली गई हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट कश्मीर में जो एडमिटेड हैं। हम इस आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं इसको इन स्ट्रांगेस्ट ऑफ वर्ड्स, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे एलिमेंट को जो कि दहशतगर्दी की आग को जला के रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको फौरन से फौरन खात्मे के कगार पे लाया जाए। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिस मुद्दे पे है कि अभी हाल ही में असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं और हम लोगों ने पहले अपील भी की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें, और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कि अलायंस की, सेकुलर अलायंस की सरकार को कामयाब किया है और जनाब उमरुद्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बने हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील उन्होंने दी है। हमें इससे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जम्मू के बहुत से एरियाज की कोई रिप्रेजेंटेशन इस अलायंस में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू को बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतीश शर्मा जी को कैबिनेट मिनिस्टर जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जावेद राना जो कि बहुत पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 बार पहले एमएलए रह चुके हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी है काबीना में। और उसके लिए जम्मू को जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन दी गई है, कोई नुमाइंदे ज्यादा ना होते हुए भी इस अलायंस के, उसके लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने 2 दिन पहले अपनी तकरीर में कहा है जम्मू में, कि हम जम्मू निवासी ये ना सोचें कि हम कोई उनको इग्नोर करेंगे या उनको नजरअंदाज करेंगे। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और जितना उनका ध्यान कश्मीर का रखा जाएगा, उतना ही जम्मू का इलाके का भी रखा जाएगा। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में हम उनसे मांग करते हैं कि सबसे पहले जम्मू का जो सबसे बड़ा मसला है कि दरबार मूव जो बंद कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड गवर्नर और सरकार की वजह से, उस दरबार को फौरन रिस्टोर किया जाए, ताकि ये जो रीजनल डिवाइड एक जम्मू और कश्मीर डिवीजन में पैदा करने की कुछ तत्वों ने कोशिश की है, उसको शिकस्त दी जा सके। और जम्मू के लोग जो बेरोजगारी और जो व्यापारी बिजनेस की वजह से तंग है, बिजनेस ही नहीं रहा जम्मू में, तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से और इस सरकार से ये पुरजोर अपील करते हैं कि वो जम्मू के लिए दरबार मूव करने का आदेश जो है वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो दें, ताकि जम्मू और कश्मीर में आपस में मेल जोल पहले से और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा हमारे सिखों के जो मुतालबात हैं, जिनमें पंजाबी लैंग्वेज को सरकारी दर्जा देना, जो कि हमसे छीन लिया था पिछली सरकार ने, और साथ में सिख नौजवानों को की भर्ती के लिए स्पेशल ड्राइव, खास तौर पे हमारे कश्मीरी भाई, सिख भाई जो हैं, जो आज तक हिंदुस्तान के झंडे को, तिरंगे को अपने हाथ में लेके मुश्किल वक्त में भी वहां लहराते रहे, उनके बच्चों की नौकरियों का इंतजाम
और जम्मू में बेरोजगार सिखों का जो है, उन बच्चों का, उनका जो है इंतज़ाम जो है सरकार ख़ास तौर पे करे। उसके साथ ही POJK के रेफ्यूजीज़ का परमानेंट सेटलमेंट के जो मसाइल बाकी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भी बढ़ चढ़ कर उन मसलों को हल करने के लिए काम करेगी, ताकि ये एक नाउमीदी की जो एक बादल छाए हुए हैं आसमान में, वो नाउमीदी के बादल जो हैं वहाँ से हट सके। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू के इलाके में टूरिज्म बढ़ाने के लिए खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, और इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ जितना काम किया जा चुका है उससे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और बढ़ चढ़कर इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, कोर सेक्टर जो होता है हमारी सिविल सोसाइटी का, उसको भी ताकत और तकवीयत मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो जिस तरह कश्मीर में अपना तनदेही से काम करेंगे, उसी तरह वो उतना ही वक्त जम्मू डिवीजन में भी देंगे, ताकि जम्मू के लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब जो हैं वो अपने मसले लेकर उनके पास जा सकें। क्योंकि पिछले 10 साल से तकरीबन यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं थी, और अब चूंकि 10 साल के बाद यहाँ लोगों को एक ऑक्सीजन वाली सांस मिलना शुरू हुई है और ठंडी हवा का झोंका उनको इस गर्मी में मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मिनिस्टर साहब जो हैं पूरा वक्त आम आदमी को देंगे और आम आदमी को के काम काज करके उनको सहूलियत पहुंचाएंगे। इसके साथ ही एक बार फिर पंजाबी को फौरन इम्प्लीमेंट करने के लिए अपील करते हुए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो बेशक आप प्लीज़ कर। जिस तरह से स्टेट रूट के बिना ये मुमकिन नहीं है, जो भी काम बड़े करने हैं तो स्टेट रूट बहुत ज़रूरी है। क्या करें? हमने अपनी प्रेस रिलीज अगर आप देखेंगे उसमें हमने ख़ास तौर पे ये अपील की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में ये श्योर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला देते हुए उस दिन फैसला दिया था 370 के केस में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद फौरन इसको रिस्टोर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब अपने उस वादे पे कायम रहते हुए जल्दी से जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर करें, ताकि यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव मुस्बत जो है रद्द अमल जो है अवाम में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो, और यहाँ के हालात जो है जो इस वक्त ठीक नहीं है वो ठीक हो सके। जी साहब, अलायंस तो पहला जो इलेक्शनों तो पहला अलायंस जो बड़े दावे करता रहा कि 370 ਨੂੰ फिर तो रिस्टोर करवावांगे, 370 ਨੂੰ मुड़ के लैके आवांगे। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ ਕਦੇ 370 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 10 ਬਾਰ ਉਸ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 370 ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, लेकिन कांग्रेस के मंशूर दे विच, कांग्रेस के मैनीफेस्टो दे विच 370 का ना कोई जिक्र सी ते ना ही कांग्रेस वालियां ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी जगह इसकी गल की है। सो लिहाजा ये गल अलायंस की नहीं है। हाँ, अलायंस के एक मेजर पार्टनर की गल जरूर है, और उसका जवाब जिहड़ा है वो तुहानूं ज़्यादा बेहतर दे सकणगे। असीं ते चाहांगे कि रियासत अपनी पुरानी शानो शौकत दे विच वापस जरूर आए। असीं ते उस गल नूं चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, ये जिहड़ा हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, इसनूं हमेशा सिर दे उत्ते मोतियां ते हीरे जवाहरात नाल जड़ के रखे। कोई सिख नुमाइंदा चुन के नहीं आया, उसकी बात है। सिख नुमाइंदा जो भी है असेंबली में हमारा चुन के नहीं आया। बीजेपी का एक हुआ, अपने बीजेपी की बात कर रहे हैं, हमारी जो नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। क्या करेंगे? नहीं, हमारी नुमाइंदगी देखिए, हमने इस अलायंस के लिए काम किया है। अलायंस जो है कामयाब हुई है और सरकार में है,
ये भी हमारी नुमाइंदा है, लेकिन इसके बावजूद सिख कौम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उमर साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि जो ही स्टेटहुड रिस्टोर होगा तो हम अपना अपर हाउस जो है उसको हम तश्कील देंगे, उसकी अपर हाउस को रिवाइव करेंगे, एमएलसी बनाएंगे और जो जो इलाके जो जो तबके जो हैं वो इस पावर रिप्रेजेंटेशन में बाहर रह गए हैं उनको उसमें नुमाइंदगी देने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। ये उमर साहब ने खुद अपनी तकरीर में जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਹਫਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ और इसमें सच्चाई है कि आनंद मैरिज एक्ट कोई नवी चीज नहीं है। आनंद मैरिज एक्ट थे बहुत कई साल पहले का जड़ा इनैक्टमेंट उसका हो चुका है, लेकिन अफसोस की गल है कि किसी भी सरकार ने उसके रूल्स नहीं बनाए। एक्ट के बाद रूल्स बनते और रूल्स के बारे बड़े लारे लप्पे कई लोगों ने लगाए। गवर्नर रूल दे विच भी जड़े प्रेजिडेंट रूल दे विच भी बड़े लारे लगाए गए, लेकिन असी इस सरकार के उपर हमेशा अपना दबाव बना के रखांगे कि आनंद मैरिज एक्ट जिहड़ी है उसके रूल बना के उसनूं फौरन इंप्लीमेंट किया जाए और ऑफिसर्स डेजिग्नेट किए जाए जिहड़े कि इस मैरिज की रजिस्ट्रेशन कर। वजीर साहब सर मेरे दो भरावां ने तुहाडे कोल सवाल पूछा, एक ने आनंद मैरिज एक्ट ਲਈ पूछा, एक ने आख्या कि सिखां दा कोई नुमाइंदा जिहड़ा है वो नहीं है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨਸੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਸੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SRO 425 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। 1988-89 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਏ। बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा, क्योंकि तुसीं जिक्र किया है 1999 का, तो मैं ये तुहानूं दस सकना कि असी हमेशा मंग करते आए हैं कि अंसारी कमीशन जिहड़ा बनाया गया सी, अंसारी कमीशन की रिपोर्ट नूं पब्लिक किया जाए और उस रिपोर्ट दे विच जो जो रिकमेंडेशनस ने उन्होंने पूरा किया जाना चाहिए, उन्होंने इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और असी इस सरकार के उपर असी उम्मीद रखते हैं कि चूँकि साडे वोटां नाल बनी दी सरकार है और असी इन्हों हमेशा अपनी कौम वालों इस गल का हुलारा देंदे रहांगे कि वो अंसारी कमीशन की रिपोर्ट जिहड़ी है उसनूं शाया करन और उसनूं इंप्लीमेंट भी करन, उहदे जो रिकमेंडेशनस कीतियां गईयां जस्टिस अंसारी वालों। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀ ਜੋ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 89 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ अपनी कौम दियां गल्लां जड़ियां वो पूरियां नहीं होंदी। आखिरी सवाल वजीर जी करना चाहूँगा, असं देखा हर कोई मुद्दा होंदा है, चाहे स्टेट के हुकूक का मुद्दा होए या 370 का मुद्दा होए या किसी कोई पावर प्रोजेक्ट जो बाहर की स्टेट नाल जो किया जाए, उस वेले उमर अब्दुल्ला जी का सवाल ये आता है कि असी इनू जो एक्सैप्ट नहीं करांगे, असी इनू सुप्रीम कोर्ट तक लैके जावांगे। लेकिन सिखां के कोई मुद्दे लिए किसी भी सरकार ने अज तक कदे ये नहीं आखिया कि पंजाबी जी है गैर जिम्मेदारां तरीके नाल जिहड़ी उन्होंने अनऑफिशियल की गई। SRO 425 कश्मीर के अंदर अगर कश्मीरी पंडितां कन्नै अगर कोई बेदबी हुई है तो सिखां नाल भी उन्नी हुई है, लेकिन उन्होंने हक नहीं मिल रहा। ना ही कोई सिख नुमाइंदा इनू चुक के सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाता है, ना ही कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लैके जाती है। मैं फिर तुहानूं अर्ज करांगा कि सरकार कोई भी होए वो कदे किसी विशेष वर्ग का कोई केस लैके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, वो उन्हों का वो केस जिहड़ा एंटरटेन ही नहीं होया। सरकार कोई भी होए वो आम आदमी दे तमाम लोगों की कामन सरकार होंदी है, भावें वो एक पार्टी विशेष हो और वो कोई भी जिहड़ा कानूनी तौर पर चुक सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल मसला, वो पूरी कौम का चुक सकती है, वो पूरे एक विशेष वर्ग का
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਯੋਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰੱਖੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MLC ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ MLC ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੋ।